आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये ऊनी बनियान फ्री साइज की 36, 38, 40 साइज को आसानी से आने वाली है और बनाने में बेहद ही आसान है। हर कोई इसको बना सकता है और अगर आपको थोड़ा घटाना या बढ़ाना करना है साइज तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम बनाएंगे। सिंगल ऊन से हम बुनाई करने वाले हैं, लेकिन जो यहाँ पर हम फंदे डाल रहे हैं वो हम 4 ऊन लेकर और थोड़े डिजाइनर फंदे डालेंगे। 6 नंबर की सलाई ली है, 6 नंबर नीडल लेकर हम ये फंदे डालेंगे। पहला फंदा इस तरह से हमने लिया, सिंगल ऊन हमने ली अपनी, इससे हमने ये पहला फंदा बनाया और उसके बाद इस तरह से ऊन को लिया और ये हमने दूसरा बनाया। इस तरह से जोड़े में ये फंदे पड़ेंगे। 100 फंदे हमको डालने हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये ऊन को बाहर की तरफ से ले गए, यहाँ पर सलाई को डाला, एक फंदा बनाया। अब ऊन को अंदर से बाहर की तरफ ले गए, पीछे वाले के नीचे सलाई को डाला और इस तरह से ये फंदा बनाया। तो इस तरह से 100 फंदे हम डालने वाले हैं। अगर आप नॉर्मल फंदे डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। बस थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि फंदे ढीले पड़ें, ये किनारी टाइट ना हो जाए, इतना सा ध्यान देना है। आप 2 सलाई पर दुहेरी ऊन से नॉर्मल फंदे भी डाल सकते हैं। अब ये हमारे फंदे पड़ गए हैं। अब हम अपनी सलाई बदलेंगे। हमको ये 2 सीधे और 2 उल्टे का बुनना है। अब ये अगर आप 10 नंबर की सलाई से बुनना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, और अगर आपका हाथ टाइट है या ऊन मोटी है तो आप 9 नंबर की सलाई भी ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर 9 नंबर की सलाई से 2 सीधे 2 उल्टे इस तरह का ये मैं बुनने वाली हूँ। ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये आसान एकदम बुनाई होती है। इस तरह से 2 सीधा और 2 फंदे उल्टा इनको बुनते हुए ये जो हमारी 6 नंबर की सलाई है इसका काम हमारा यहीं तक था। आगे हम अपना 9 या 10 नंबर की सलाई पर ये पूरा हिस्सा बुनेंगे। 2 सीधे और 2 उल्टे का जो ये हिस्सा है ये लगभग 7.5 या 8 इंच के करीब है। इतना हमको ये बुनाई करनी है। ये लगभग 8 इंच हमने 2 सीधे 2 उल्टे से ये बुन लिया है। लगभग 8 इंच का पल्ला हमने 2 सीधे फंदे और 2 उल्टे फंदे को लेकर इस तरह से ये हमने तैयार कर लिया है। उसके बाद फिर हमको ये अब सीधा सीधा बुनना है। जैसे कि एक लाइन हमको पूरी सीधी बुननी है और उल्टी सलाई हमको पूरी उल्टी बुननी है, जैसे स्वेटर बुनने के लिए हम बुनते हैं। तो इस तरह से ये हम पहली सलाई पूरी सीधी बुन रहे हैं, दूसरी सलाई उल्टी सलाई जो है वो हमको पूरी उल्टी बुननी है। वीडियो अंत तक देखा करें जिससे कि आप कुछ मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट करके बताएं। इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह से एक सलाई सीधी और एक सलाई उल्टी, इन दोनों सलाइयों को दोहराते हुए हमें बुनाई करनी है। ये बुनाई हमको करनी है लगभग, यहाँ हम देख लेते हैं, 3.5-4 इंच, ये 3.5 इंच के करीब दिखाई दे रहा है। तो 3.5 इंच आप इसको इसी तरह से बुनेंगे। यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये लगभग 3.5-4 इंच के आसपास ये है। अब ये लगभग 4 इंच हमने बुन लिया है, स्टॉकिनेट स्टिच जिसको कहते हैं। अब इसके बाद ये थोड़ा सा आप समझना है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बेहद ही आसान है। जब हमारे 2 पल्ले बनते हैं तो ये नीचे से और यहाँ तक हमारा सिलाई होती है और ये ऊपर हमारा मुड्ढा बनता है। जहाँ से हम घटाना शुरू कर रहे हैं वहाँ से ये हमारा मुड्ढे की शेप आ जाती है। अब ये हमारा घट रहा है, ये हमारा मुड्ढा बन रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा अभी समझेंगे कि कैसे करना है। थोड़ा बहुत फेरबदल आप करना चाहें आप कुछ भी कर सकते हैं। ये एक आइडियाज़ होते हैं जिनको आप
अपने हिसाब से थोड़ा बदल भी सकते हैं। तो यहाँ पर साइड के 3 फंदे हमने उल्टे बुने। यहाँ पर ये फंदे घटाए जा रहे हैं, ये फंदे घटाए जा रहे हैं दोनों तरफ। तो अब घटाने का तरीका ये है, 3 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब उसके बाद ये 2 फंदों का हमें जोड़ा बुनना है। तो ये 2 सीधे फंदों का जोड़ा हम बैक साइड से पीछे की तरफ हम सलाई डाली 2 सीधे फंदों में, और ये 2 सीधे फंदों का हमने जोड़ा बुन दिया। उसके बाद ये बीच के जो फंदे हैं इनको हमें पूरा सीधा ही बुनना है, और हम लेफ्ट साइड पहुंचकर फिर इसी तरह से ये घटाने का काम करेंगे। अब ये हम उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट साइड आ गए, और 5 स्टिचेस 5 फंदे हमारे यहाँ पर हैं, 5 स्टिचेस हमारे पास बचे हैं। अब हमको फिर इन 2 फंदों में जोड़ा बनाना है, लेकिन लेफ्ट साइड में जोड़ा जो है वो फ्रंट साइड से आगे की तरफ से 2 सीधे फंदों का जोड़ा बनेगा। इस तरह से राइट साइड में हमने बैक साइड से 2 सीधे फंदों का जोड़ा बनाया था, लेफ्ट साइड में आगे से 2 सीधे फंदों का जोड़ा बनाया, और बाद के ये 3 फंदों को हम उल्टा बुन रहे हैं। तो घटाने की जो प्रक्रिया है वो इस तरह से चलेगी। उल्टी सलाई जो है वो पूरी उल्टी बुनी जाएगी, उल्टी सलाई को हम पूरा उल्टा बुनेंगे। अब ये कितनी बार घटाने हैं ये मैं आपको बताती हूँ, और घटाने के बाद हम ऊपर स्ट्रैप वगैरह कैसे फंदों का बंटवारा करके बनाएंगे वो अभी हमको देखना बाकी है। ये घटाने की प्रक्रिया को हम एक बार और थोड़ा समझ लेते हैं जिससे कोई गलती ना हो। साइड के 3 फंदे हमने उल्टे बुने। अब उसके बाद ये वाला हमारा घटाने वाला फंदा है, तो इसको लिया और इससे अगले वाले नेक्स्ट 2 फंदों को लिया हमने, और इन 2 फंदों को लेकर हम इसका सीधे से 2 का जोड़ा पीछे से बना रहे हैं। उसके बाद पूरी सलाई हम सीधी बुन रहे हैं। लेफ्ट साइड उल्टी तरफ जब हम आए हैं 5 फंदे 5 स्टिचेस हमारे पास रह गए हैं। अब ये वाला यहाँ पे घटा हुआ दिख रहा है, तो हमको इस एक फंदे को लेकर इन 2 फंदों को आगे से सीधे का जोड़ा बनाना है, और फिर 3 फंदों को उल्टा बुनना है। उल्टी सलाई पूरी उल्टी बुननी है। इसी तरह से ये हम फंदे घटाने का काम अपना करेंगे। ये देखिए, फंदे घटाते घटाते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमको 20 टाइम्स 20 बार फंदे घटाने हैं। 20 सीधी सलाइयों में इधर फंदे घटाने हैं, और 20 सीधी सलाइयों में इधर, टोटल 40 फंदे घटाने हैं। अभी ये लास्ट टाइम हमको एक बार और घटाना बाकी है। 100 फंदे थे हमारे, 100 स्टिचेस थे, यहाँ पर हमारे 60 फंदे रह जाएंगे। 20 और 20 40 फंदे हम दोनों तरफ घटा लेंगे। फिर से आखिरी बार हम फंदा अपना घटाने वाली सलाई बुन रहे हैं। 3 फंदे उल्टे, 2 सीधे फंदों का पीछे से जोड़ा, और फिर बाकी फंदे सीधे बुनने हैं। लेफ्ट साइड उल्टी तरफ हम आ गए हैं, और यहाँ पर हम उल्टी तरफ वाला एक जोड़ा बुनेंगे। फ्रंट से 2 सीधे फंदों का जोड़ा बुना, आखिरी 3 फंदों को उल्टा बुना, और उल्टी सलाई उल्टी बुनेंगे। अब हमारा घटाने का काम बंद हो गया है। अब हम गले की जो गला घटाना है, गले की पट्टी बुनेंगे बॉर्डर जैसा, और उसके बाद हम जो स्ट्रैप बुनने वाले हैं वो हम बुनेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो आप पूरा देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करके बताएं, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब हमको ये बनाना है, ये वाली जो बॉर्डर जैसी पट्टी है, तो हम 60 फंदों में सबको उल्टा उल्टा बुनेंगे। आप सीधा सीधा बुन के भी बना सकते हैं या उल्टा उल्टा बुनकर। तो हम यहाँ पर ये सारे फंदों को दोनों तरफ से, ये फ्रंट साइड से भी हम उल्टा बुन रहे हैं और बैक साइड से भी उल्टा बुनेंगे। इस तरह लगभग 14 सलाई 14 सलाइयाँ हम मिनिमम बुन लेंगे। बाकी थोड़ा प्लस माइनस आपको करना हो तो वो आप कर सकते हैं, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। ये सब फ्लेक्सिबल होती हैं चीज़ें, आपकी जैसी इच्छा है। आप बड़ी पट्टी करना चाहते हैं तो और भी बड़ी पट्टी कर सकते हैं।
ये फ्रंट साइड से हमने उल्टी सिलाई बुनी है और इसी तरह से हम बैक साइड से उल्टी तरफ से भी हम इन सारे फंदों को उल्टा ही बुनेंगे। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा हमको बुनना है। अभी ये देखिए कितनी सुंदर इसकी शेप आई है। 14 सलाइयाँ हमने जब बुनी तो ये 7 धारियाँ हमको दिखाई दे रही हैं, 7 रिजेस हमको दिखाई दे रही हैं। अब इसके बाद हम ये जो हमारी कंधे पर जाने वाली पट्टी है, इसके दोनों तरफ के फंदों को छोड़ेंगे, इनको बुनना है और बीच के फंदों को हम बंद करेंगे। यहाँ पर ये 10-10 फंदों की पट्टी बनाई है, लेकिन मैं 12 फंदे लेकर ये पट्टी बनाने वाली हूँ, तो 12-12 24 फंदे मेरे निकल जाएंगे और बीच के 36 स्टिचेस को मैं बंद करूँगी। बीच के 36 फंदों को हम गले के लिए बंद करेंगे। तो आइए देखते हैं अब ये हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुना है, तो अब ये जो हमारी ऊपर के स्ट्रैप जाएगा उसको भी हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। 12 फंदे 12 स्टिचेस को अभी हम बुन रहे हैं। ये हमारा एक साइड का स्ट्रैप है। इस स्ट्रैप को हम बाद में ऊन जोड़कर पूरा करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। तो आगे अब हमने यहाँ पर ये 12 फंदे बुन लिए हैं और अब हम इनको बंद करेंगे। जो ये बीच वाले फंदे हैं इस तरह से हमने लिया और ये उतार दिया। ये बीच के फंदों को हमें इस तरह से बंद करना है। इन फंदों को ना तो बेहद टाइट हमें बंद करना है, ना ही लूज। ये हम एक समान, देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। हमारे फंदे अब यहाँ पर 11 फंदे यहाँ हैं और ये 12वां फंदा है। ये 12 फंदे रह गए हैं। अब हम अपना स्ट्रैप बुनेंगे। अब मैंने सिलाई बदल ली। अब 9 की जगह मैं 10 नंबर की सिलाई से ये स्ट्रैप बुन रही हूँ, क्योंकि वो पहनते पहनते थोड़ा खिंचाव आता है उसमें, तो वो थोड़ा टाइट रहना ठीक है। तो इस तरह से मैं ये जो लेफ़्ट साइड वाला मेरा स्ट्रैप है, पहले मैं इसको बुनूंगी। 10 नंबर की मैंने सिलाई लगा ली है और इसको मुझे अब बुनना है। यहाँ से यहाँ तक 16 धारियाँ दिखाई दे रही हैं, मतलब 32 सिलाई, 32 रोज़ मुझे बुननी है। तो इस तरह से अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो वो आप कर सकते हैं। 32 रोज़ बुनने के बाद हम ऊन को दूसरी तरफ वाले जो स्ट्रैप है उसमें ऊन जोड़कर इतनी ही सिलाइयाँ हम उसमें बुनेंगे। बेहद ही आसान ये इनर और बनियान जिसे आप कह सकते हैं, पहनने में बहुत ही आरामदायक है और सर्दियों में बहुत ही इसकी उपयोगिता है। ये हमारी लंबाई पूरी हो गई है। अब हम यहाँ से ऊन को तोड़ देंगे और ये जो हमारा दूसरा स्ट्रैप है, यहाँ पर इस ऊन को जोड़ते हुए हम इस वाले स्ट्रैप को बुनेंगे। इस स्ट्रैप की यहाँ तक हमको लंबाई करनी है और ऐसे ही हमको एक और पीस बनाना है सेम। जब हमारे दोनों पीस बन जाएंगे तो ये जो स्ट्रैप है इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। आइए मैं आपको इसको दूसरे सैंपल में थोड़ा जोड़कर बता देती हूँ। जो सीधी साइड होती है, तो पहले स्ट्रैप की सीधी साइड और दूसरे स्ट्रैप की सीधी साइड, मानिए ये दूसरा स्ट्रैप है, उन दोनों को हम मिलाते हैं और उसके बाद हम तीसरी सिलाई की मदद से इसको बंद करते हैं। दोनों सिलाइयों पर से एक एक फंदा लेकर बुना, फिर दोबारा दोनों सिलाइयों पर से एक एक फंदा लेकर बुना और उसके बाद इसको इसके ऊपर से उतारते हैं। इस तरह से ये आसान तरीके से आप ये स्ट्रैप जोड़ सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए ये थोड़े से शॉर्टकट में आपको मैं बता रही हूँ। आशा है आपको समझ में आया होगा। इस तरह से ये हमारी स्ट्रैप बंद हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मित्रों के साथ शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।